हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेकराज, जहां हम आप सबको कुछ टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स और साइंस की फील्ड में आ रही न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे। आज की हमारी वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि डेली लाइफ में यूज़ होते ही हैं, बल्कि वो कुछ लेबोरेटरीज़ में, रिसर्च लेबोरेटरीज़ में भी यूज़ होते हैं बाय प्रोफेशनल्स। तो वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबने तराजू को तो देखा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, तराजू किस लिए यूज़ होता है? किसी भी शॉप में किसी भी चीज़ को मेज़र करने, किसी भी चीज़ का वेट मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। जी हाँ दोस्तों, तराजू को वेइंग बैलेंस भी कहते हैं, जो कि वेट मेज़र करने के काम आती है। आजकल तराजू डिजिटल फॉर्म में होते हैं, जो कि आपको, अगर आप वेट मेज़र कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो उसका जो वेट है वो डिस्प्ले कहाँ होता है? 7 सेगमेंट डिस्प्ले में डिस्प्ले हो जाता है, आपको दिख जाता है डिजिट के फॉर्म में। जो आमतौर पर वेट मशीन मेज़र करती हैं वेट को, वो बेसिकली क्या होती हैं, इतनी एक्यूरेट नहीं होती, यानी कि उनकी एक्यूरेसी इतनी हाई नहीं होती। एक्यूरेसी हाई होने का मतलब क्या है? जो मिलीग्राम्स में या फिर 0.1 मिलीग्राम्स में जो वेट होता है उसको मेज़र नहीं किया कर सकती वो। तो ऐसी डिवाइस जो कि 0.01 या फिर 0.1 मिलीग्राम के डिफरेंस को भी देख सके, उसे एनालिटिकल बैलेंस कहते हैं, जिसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, जो कि मिलीग्राम्स और ग्राम्स के वेट को ही मेज़र कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने ज्वेलरी शॉप्स में देखा होगा जहाँ पर मिलीग्राम्स और ग्राम्स की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। तो दोस्तों, ये एनालिटिकल बैलेंस मशीन वहाँ पर भी यूज़ होती है, रिसर्च लेबोरेटरीज़ में भी यूज़ होती है, जहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, या फिर जैसे यहाँ पर कोई दवाई बन रही है, वहाँ पर सिर्फ इतनी ही मात्रा में अगर आपको केमिकल डालना है, बिल्कुल हल्की मात्रा में, तो वो यहाँ पर मेज़र करके आप डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपने देख लिया होगा, यहाँ पर लिखा है मैग्नेटिक फोर्स रिस्टोरेशन। जी हाँ दोस्तों, अभी मैग्नेटिक फोर्स रिस्टोरेशन क्या होता है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि यहाँ पर क्या है, एक कॉयल है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वोमीटर है, जहाँ पर क्या है, एक कॉयल, यानी कि ये एक बैलेंस पेन है, जहाँ पर हम क्या रखते हैं, वेट को मेज़र करने के, वेट को मेज़र या फिर कोई भी वेट रखते हैं इसके ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही वेट इसके ऊपर गिरता है तो जो कॉयल है वो नीचे की तरफ मूव करती है, या फिर कॉयल में मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, डिटेक्टर के ऊपर जो लाइट गिर रही है उसमें भी मूवमेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, और जो मूवमेंट होता है तो उससे ये डिटेक्टर पूरे सिस्टम को ये बताता है कि कितना करंट वेरी हो रहा है इस कॉयल की मूवमेंट की वजह से। जी हाँ दोस्तों, और जो करंट वेरी हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जी हाँ दोस्तों, आप जान ही गए होंगे, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके वेट के। जो वेट हम इस पर डाल रहे हैं पेन के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस करंट के, जो करंट वेरी हो रहा है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि बेसिकली वेट क्या है किसी भी चीज़ का। तो एनालिटिकल बैलेंस बहुत ही सेंसिटिव होते हैं दोस्तों, और इसका यूज़ करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। जैसे कि टेम्परेचर का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ पर भी इस इंस्ट्रूमेंट को रख रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर हो, क्योंकि जो सैंपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेचर की वजह से क्या हो सकते हैं, एक्सपेंड हो सकते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, टेम्परेचर की वजह से भी क्या हो सकता है, उसके वेट में डिफरेंस आ सकता है। इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर पे ही इस डिवाइस को रखें। फिर अगला क्या है, मॉइस्चर, फिर एयर फ्लो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ दोस्तों, इन सब चीज़ों की वजह से भी क्या हो सकता है, हमारे मेजरमेंट में डिफरेंट डिस्टर्बेंस आ सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो एनालिटिकल बैलेंस होती है उसके चारों तरफ ग्लास की कोटिंग होती है, यानी कि एक ग्लास की दीवारें बनाई जाती हैं, ताकि बाहर से आने वाली हवा या फिर मॉइस्चर हमारे मेजरमेंट को डिस्टर्ब ना करे। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक स्टीयर के बारे में। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यह वह इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सॉल्वेंट की होमोजेनियस मिक्सिंग में काम आता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मान लीजिए किसी भी लिक्विड के अंदर आप कोई केमिकल पाउडर मिक्स करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस कंटेनर को या तो हिलाएंगे या फिर उसके अंदर जो स्पून डालकर उस सैंपल को लिक्विड के अंदर मिलाएंगे। पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दोस्तों ये सब करने के बाद भी जो आपका सैंपल रेडी होगा वो होमोजीनियस होगा। और ये भी हो सकता है कि स्पून से रोटेट करने पे या फिर कंटेनर को हिलाने से आपका सैंपल भी बर्बाद हो, यानी कि ख़राब हो जाए।
जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। तो इन सब जगह पर जहाँ पर हमें बिल्कुल होमोजेनियस मिक्सचर चाहिए, तो वहाँ पर हम सब क्या यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक स्टीरर का। जी हाँ दोस्तों, जो कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पर डिपेंड करती है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने डायग्राम में दिखाया है, जो जो मैग्नेटिक स्टीरर होते हैं उसके सब पार्ट्स को हमने दिखाया है, जिसमें दो टाइप के मैग्नेट्स यूज़ हो रखे हैं। एक ड्राइवर मैग्नेट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, और एक है स्टीरर मैग्नेट जिसको सैंपल के अंदर डाला जाता है, यानी कि लिक्विड सैंपल के अंदर डाला जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर सप्लाई ऑन करते हैं, तो स्टीरर मैग्नेट और ड्राई मैग्नेट रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे स्टीरर मैग्नेट रोटेट करता है, तो उसके साथ साथ जो लिक्विड होती है वो भी रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, और हमारा जो केमिकल या जो भी पाउडर हम उसके अंदर डालते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों। और एक चीज़ और दोस्तों, जो स्टीरर मैग्नेट हम लिक्विड सैंपल के अंदर डालते हैं, उसमें बेसिकली क्या होती है, किसी ग्लास की कोटिंग होती है या फिर कोई स्पेशल और कोटिंग होती है, ताकि वो क्या करे, सैंपल के साथ रिएक्ट ना करे, यानी कि उसका कोई असर सैंपल के ऊपर ना रहे। जी हाँ दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं एक्सीलरोमीटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक्सीलरोमीटर बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक्सीलरेशन को मेजर करता है। बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सीलरेशन कहा जाता है। इस तरह की डिवाइस का कहाँ यूज़ हो सकता है दोस्तों, जैसे कि वाइब्रेशन सेंसिंग या फिर ओरिएंटेशन या फिर मोशन सेंसिंग, इन सब जगह पर इस एप्लीकेशन का यूज़ किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि मोबाइल्स में जो वाइब्रेशन होता है या फिर मोशन गेमिंग होती है या फिर मोशन सेंसर होता है, उन सब में क्या यूज़ होता है? जी हाँ दोस्तों, इसी एप्लीकेशन का यूज़ होता है, एक्सीलरोमीटर का। अब हम देखते हैं कि इसका इंटरनल डिज़ाइन या फिर इसकी इंटरनल वर्किंग कैसी है, ये कैसे काम करता है। जी हाँ दोस्तों, जनरली इसके अंदर क्या होती है, कैपेसिटिव प्लेट्स होती हैं। कुछ प्लेट्स जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, कुछ प्लेट्स क्या होती हैं, स्प्रिंग्स के साथ अटैच होती हैं, जो कि मूवेबल होती हैं। जैसे ही इसके ऊपर एक्सीलरेशन फोर्स गिरता है, तो क्या होती है, कैपेसिटिव प्लेट्स मूव करती हैं, और उसकी वजह से कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो चेंज होती है, और उस कैपेसिटेंस की वैल्यू जो चेंज हो रही है, उसके अक्रॉस हम वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और उसी के अक्रॉस हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं कि कितना एक्सीलरेशन हुआ, किस डायरेक्शन में, एक्स में, वाई में, जेड में, जिस साइड से कैपेसिटिव प्लेट ज़्यादा मूव कर रही है, उधर से हम क्या कर सकते हैं, उसके एक्सीलरेशन वैल्यू निकाल सकते हैं, और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके जो भी हम एप्लीकेशन करना चाहते हैं वो इजीली हम कर सकते हैं। अब डायग्राम में भी हमने इसकी वर्किंग दिखाई हुई देख सकते हैं आप। जैसे देखिए, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है या फिर एक्सीलरेशन लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली कैपेसिटी वैल्यू चेंज होकर यहाँ पर वोल्टेज जनरेट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि क्या हमें और इम्प्रूव करना चाहिए, और क्या सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा, और हमें ये भी बताएं कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए, क्या आप हमसे जानना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों, लॉकडाउन का पालन करें, कोरोना वायरस से बचे रहें। और एक चीज़ और दोस्तों, हमने कोरोना वायरस से रिलेटेड यानी कि एक यूवी ब्लास्टर के बारे में हमने बताया है एक वीडियो में, जिसमें अगर आप सब ने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की जो एपेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, जो वायरस के अगेंस्ट हम लोग फाइट कर रहे हैं, उसके लिए एक अच्छी, बहुत ही बढ़िया डिवाइस डीआरडीओ ने तैयार की है। तो आप उसके बारे में वीडियो देखना चाहें, उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, तो लिंक जाकर लिंक को चेक करें, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।